ये तो मैंने माना दीदी और सुंदरता भरपूर है, और ये तो मेहमान राम की जमे हमारा क्या कसूर है। ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो मेहमान राम की जमे हमारा क्या कसूर है। समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे। समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे, समय पे होवे मिलन समय विछुड़न करवावे। ए भैया, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन शीश के कटिए रन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, एक दिन गोपिका लूटी भीलन में। समय समय की बात समय को परखत ज्ञानी, समय पे निकलती धूप समय पे बरसत पानी। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले, औरत गोरी होए चयकारी करकसा नारी ना मिले। गांव वाले ये कहते हैं कि भैया बहुत बढ़िया हैं, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। और बई गांव वाले कहते हैं भैया बहुत बढ़िया हैं, पीते खाते हैं, बात एक ही है। अगर खाते पीते तो परिवार अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लड़का देखना है तो आप इतना याद रखिए कि ये जो बहनें बैठी हैं, मतलब बेटियां, ये एक सूट खरीदने के लिए कम से कम 50 सूट रिजेक्ट कर देती हैं। एक सूट खरीदने के लिए कम से कम 50 या 20-30 सूट तो रिजेक्ट कर ही देंगी। बोली ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अब आप सोच लो, एक सूट खरीदना, वो पहनना है मुश्किल से 3-4 महीने, और उस सूट को खरीदने के लिए 100 सूट के लिए मना कर रही हैं। तो जिस लड़के के साथ इनको जिंदगी काटनी है, वो लड़का कैसा होना चाहिए और कितना समझदार और संस्कारी होना चाहिए जो इनका जीवन काट सके। बंधुओं, यहां स्वयं रुकुम ने कहा कि हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है? चंदेरी का रहने वाला है शिशुपाल। ये शिशुपाल और दंतवक्र 2 भाई थे। पहले जन्म में ये जय विजय नाम के द्वारपाल थे भगवान विष्णु के। और सप्तऋषि पहुंचे तो सप्त संतों ने कहा कि मुझे विष्णु जी से मिलना है। इन्होंने मना किया। उन्होंने 3 बार कहा कि मिलना है, मिलना है, मिलना। उन्होंने 3 बार भी मना कर दिया, नहीं मिलना, नहीं मिलना, नहीं मिलना। उन्होंने श्राप दिया कि जाओ
तुम हमें मना कर रहे हो, मैं श्राप देता हूं कि 3 जन्म राक्षसी योनि में बिताओ। ये पहले जन्म में हिरण्याकश्यप हुए, दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। कहा कि मैं वहां बहन करूंगा, तो भीष्मक बोले वो तो राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी है, फिर तुम्हारी नजर में कोई है? बोले हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है? द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण। रुकम कहने लगा, मेरे सामने अरे बबुला, और ये चालें नहीं चल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी, ये विवाह नहीं हो सकता। तो पता कहां पला बड़ा, कहां रहा जाके उसके साथ बहन करूंगा। और एक बात बता दी, ये शिशुपाल जब पैदा हुए थे तो इनके कई अंग थे। इनकी कुंडली जब दिखवाई गई तो उसमें लिखा था कि जिसके हाथ में, मतलब जिसकी गोदी में पहुंच के शिशुपाल के अंग गायब हो जाएंगे, समझ लेना उसी के हाथ तो शिशुपाल मरेगा। तो भगवान कृष्ण की बुआ के बेटे हैं रिश्ते में शिशुपाल। जैसे कृष्ण ने शिशुपाल को लिया तो उसी समय शिशुपाल के बाकी के अंग गायब हो गए। अब बुआ तो बैठ के रोने लगी, बोले मेरा बेटा कृष्ण के हाथों मरेगा। तो भगवान ने बुआ से कहा, जाओ बुआ, मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, अगर ये शिशुपाल हमें रोज 100 गालियां देगा तब भी मैं इसके हाथ नहीं उठाऊंगा। अब बुजुर्गों आप सोच लीजिए, जो 100 गालियां सुनने के बाद भी चुप है, जो 100 गालियां सुनने के बाद भी चुप है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और जाके हाथ में सुदर्शन चक्र होवे, ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता है, उसके होठों पे बंसी है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। जिसकी एक भ्रकुटी से, अगर एक भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो ब्रह्मांड समाप्त हो सकता है, और वो कभी भी भक्तों के लिए नाचने को तैयार हो जाता है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और जो द्वारिका का राजा बना बैठा है और उसके मित्र सुदामा जैसे हैं, उसे हम कृष्ण कहते हैं। वो कृष्ण है। कहा ये रोज 100 गालियां देगा तब भी मैं उस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। यहां बोले कि कृष्ण के साथ में विवाह होगा। अब रुक्मिणी तो बड़ी परेशान, विचार करती कि मेरे भाइयों की आगे पिता की नहीं चल रही तो क्या करें। रुक्मिणी हाथ जोड़ के भगवान को याद करके बोली, अरे ओ माधव, मैंने बचपन से और आज तक आपके अलावा ना किसी को माना और ना किसी को चाहा। कृष्ण एक काम कर देना। क्या? गोविंद, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, किसी एक को उलझन में हर एक दिन है। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, जिन्हें श्याम प्यारे उन्हें दाम दे दो।
उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें हमने हर सुख और दुख में पुकारा। मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो, मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। भैया यहाँ रुक्मणी परेशान है और भगवान को याद करके बोली, माधव हमारे दो पैसा किए जावेगी अगर आप नहीं आई। अच्छा संतो, कृष्ण भक्त और राम भक्त इनमें कभी कभी मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई। राम के भक्त हैं बाबा तुलसीदास जी और कृष्ण के भक्त हैं बाबा सूरदास जी। तुलसी बाबा हमेशा कहते थे कि वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, जने माखन चुराए चुराए खाओ वो तुम्हारी का गुजर करेगो, मान जाओ। लेकिन नहीं मानते थे। एक दिन सूरदास बोले, तुम्हारा रोज रोज को हैगो हमारी बेइज्जती कर रहे हो, आज हमारा बड़ो मन है कि नाप तो ले जाए। बोले काई की नाप तोल? बोले एक बड़ी सी तराजू मंगाओ और तराजू में हम अपने कृष्ण को लेके बैठे और तुम अपने राम को लेके बैठो, और जौन सी तराजू को पलड़ा भारी होवे आज से उसी की पूजा होगी, मैं पूजा छोड़ दूंगा। वो ठीक है। अब बड़ी सी तराजू मंगाई गई। बस तराजू में सूरदास जी बाल कृष्ण की प्रतिमा लेके बैठे और इतनी कह के बैठे, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बैठ गए। अब नंबर हुआ तुलसी बाबा को, तो तुलसी बाबा बोले, बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब जैसे तुलसी बैठे तो सूरदास तो ऊपर लटके, हल्के पड़ गए। सूरदास ऊपर लटके, तुलसी बाबा नीचे तो बोले उनको पलड़ा उठाओ ना, बोले कराई ली बेइज्जती, मिल गई तसल्ली। रोज रोज कह रहे जो चोर है, जो चोर की पूजा छोड़ दो, लेकिन तुम नहीं मान रहे, आज कराई ली बेइज्जती, मिल गई तसल्ली। अरे आज तो हम अकेले हते, कोई बात ना, कल तो जबरे भरे समाज में तुम्हारी बेइज्जती कराई, तुम तो मुंह दिखावे काबिल ना। सूरदास बोले बात तो ठीक है, हमारी तो आज बेइज्जती है गई, सो मुंह लटकाओ और वहां से निकले। ऐसा संत कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास जी को बाल कृष्ण रूप में प्रभु दर्शन दिया करते थे। महाराज आज भगवान तो बोल रहे लेकिन बाबा नहीं बोल रहे।